हिमाचल की जयराम सरकार डबल इंजन होने के बावजूद सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है, बल्कि 12 में से 9 मंत्री चुनाव हार गए। सोलन और हमीरपुर जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। कांगड़ा, ऊना और शिमला में भी बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। दोनों जनजातीय जिले भी हाथ से निकल गए। यदि मंडी और बिलासपुर का प्रदर्शन भी कहीं कांगड़ा जैसा ही रहता तो कांग्रेस का आंकड़ा निश्चित रूप से 50 हो जाता। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भाजपा का सारा शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार में लगा था। जब सुरेश भारद्वाज को शिमला से कुसुम्पटी बदला गया तब ये कहा गया था कि ये बदलाव हाईकमान के कहने से किया गया है और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी भी हाईकमान की है। ये कहा गया था कि भारद्वाज का चुनाव क्षेत्र जेपी नड्डा के निर्देश पर बदला गया है। जेपी नड्डा हिमाचल में मंत्री रह चुके हैं, इसीलिए वे प्रदेश के हर कोने से परिचित हैं। प्रदेश में जब भी नेतृत्व परिवर्तन या कुछ अन्य मंत्रियों की छंटनी करने या विभाग बदलने की चर्चाएं उठती थी, अंत में उनका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता था। तो ये सब नड्डा का प्रदेश से ताल्लुक रखने के कारण होता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने और हिमाचल से ताल्लुक रखने के कारण ये नड्डा का अपना विशेषाधिकार था कि हिमाचल सरकार में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इसी के साथ अगर सरकार की परफॉर्मेंस पर बात करें तो इस सरकार पर इसके अपने ही लोगों ने पत्र बमों से पहले ही वर्ष हमले करने शुरू कर दिए थे और अंत तक पहुंचते पहुंचते लगभग हर मंत्री इन हमलों का शिकार हुए। इन्हीं हमलों का परिणाम रहा है कि निदेशक स्वास्थ्य की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सरकार इन हमलों का गंभीरता से संज्ञान लेने की बजाय पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों को दबाने के प्रयास में लगी रही। इस प्रयास के कारण सरकार भ्रष्टाचार की पराये बनकर रह चुकी थी। जनता की घोषणाओं और आश्वासनों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, क्योंकि केंद्र से कोई अलग से आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई। केंद्र की हर घोषणा सैद्धांतिक स्वीकृति से आगे नहीं बढ़ पाई। डबल इंजन के कारण प्रदेश नेतृत्व इस पर मुंह नहीं खोल पाया। ऊपर से प्रशासन ने कर्ज का ऐसा सूत्र पकड़वा दिया जिसके कारण पद को जिम्मेदारी से ज्यादा भोग का केंद्र बना दिया। राजनीतिक मुहाने पर वस्तु स्थिति ये थी कि जगत प्रकाश नड्डा धूमल काल में जिस तरह से केंद्र में धकेले गए थे वे उससे खुश नहीं थे, इसीलिए भीतर से धूमल के विरोधी माने जाते थे। 2017 का चुनाव धूमल के नेतृत्व में लड़ा गया। सरकार तो बन गई, लेकिन धूमल और उनके कुछ विश्वस्त साथी चुनाव हार गए। इस हार के कारण नए नेता के रूप में जयराम ठाकुर और जेपी नड्डा के गठजोड़ ने पहले दिन से ही धूमल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। मानव भारती विश्वविद्यालय प्रकरण में ये खेल खुलकर सामने आ गया। जब पार्टी के भीतर इस तरह की खेमेबाजी उभर गई तो सारे खेमे एक दूसरे को निपटाने में ही व्यस्त हो गए। इसमें प्रशासन बिल्कुल अराजक हो गया, क्योंकि सरकार पर ऐसे सत्ता केंद्रों का कब्जा हो गया जिसके लिए सुशासन एक शब्द से अधिक कुछ नहीं था। सत्ता में वापसी के लिए मोदी के नाम की माला फेरने को गारंटी मान लिया था। इस खेल में धूमल परिवार को हाशिए पर धकेलना ही प्राथमिकता बन गया। जिस तरह के बयान जेपी नड्डा और सुरेश भारद्वाज के आए, उनसे ये संकेत गया कि 2017 में धूमल की हार प्रायोजित थी। सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर ये आरोप सदन के अंदर और बाहर लगने शुरू हो गए कि विकास में मंडी बनाम पूरा प्रदेश होता जा रहा है। कई विभागों के कार्यालय दूसरे जिलों से उठाकर मंडी लाए गए। मंडी में भी ज्यादा प्राथमिकता सिराज और धर्मपुर को दिए जाने के आरोप लगे। भेदभाव के ये आरोप उस समय और भी ज्यादा गंभीर हो गए जब मंत्री महेंद्र सिंह की बेटी को धरने पर बैठने की नौबत आ गई। पार्टी और सरकार में ऐसे लोगों का दबदबा बढ़ता गया जो सीधे सरकार में शामिल ही नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री किन्हीं कारणों से इस पर आंखें मूंदे रहे। अब चुनाव परिणामों ने भी मंडी बनाम शेष हिमाचल के आरोपों को प्रमाणित कर दिया है। बिलासपुर सदर में जिस तरह से
477 पोस्टल मतों की गिनती राजनीतिक दबाव में ना किए जाने के आरोप लगे हैं। उससे जेपी नड्डा भी निशाने पर आ गए हैं। मंडी और बिलासपुर की जीत को एक सुनियोजित डिजाइन के रूप में देखा जा रहा है। शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों की हार को भी इसी आईने में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये सब 2024 के चुनावों को सामने रखकर बिछाई गई बिसात है।